नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। विराट मातृ सम्मेलन हुआ संपन्न। जी हाँ, विद्यानिकेतन संस्थान सागवाड़ा का विराट मातृ सम्मेलन समाज सेवी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पवन गोवाड़िया की अध्यक्षता, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सांसद कनकमल कटारा के मुख्य आतिथ्य, विद्या भारती संस्थान डूंगरपुर के जिला अध्यक्ष प्रकाश चौबीसा, जिला सचिव जितेंद्र जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांसवाड़ा विभाग प्रचारक विकास राज, जैनाचार्य परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दीप प्रज्वलन कर सरस्वती वंदना से शुभारंभ किया गया। स्वागत मंगलेश वाडेल, पंकज दलाल, उमाकांत व्यास, वेलचंद पाटीदार, दिनेश व्यास, जितेंद्र जोशी, नगीन सोमपुरा, गिरीश पाटीदार, प्रहलाद भावसार ने किया। इस मौके पर विद्यालय प्रतिवेदन संस्था प्रधान जितेंद्र जोशी ने प्रस्तुत किया। वहीं भैया बहनों ने गीत, कविता, नृत्य की प्रस्तुतियां देकर समा बांधा। मातृशक्ति सम्मेलन में पूर्व विधायक अनीता कटारा, साधना कोठारी, प्रेरणा शाह, सरपंच पुष्पा सरपोटा, पार्षद रेखा रोत, मनोज कसारा, जैन समाज के सेठ उमाकांत व्यास, अश्विन बोबड़ा, विजय कुमार जैन, पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण सोनी, जयंतीलाल बोबड़ा, रिनेश कोठारी, नीरज सोमपुरा सहित बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भाग लिया। आभार वेलचंद पाटीदार व संचालन शीला जोशी, नागेंद्र शर्मा ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज सागवाड़ा। आपके आने से इस महफिल में रौनक आ गई, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई। आपके चारों ओर में प्रारंभ किया तब 175 बच्चों से शुरू किया था और उसके बाद में निरंतर साहित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से तो भारतीय संस्कृति के आधार पर हम इस विद्यालय को चलाने का और बच्चे अनुशासित हों, सुसंस्कारित हों, माता पिताओं का सम्मान करें, आदर करें, मेहमानों का अपने घर आवे इनका सम्मान करें, उस दृष्टिकोण की इसी संस्कारवान यहाँ पर विद्यालय के नाते जो बच्चे यहाँ पर तैयार होकर इस देश के लिए हम कैसे काम आए, इस भावना को प्रेरित करते हुए इस विद्यालय के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि 15, 20, 25 बीघा ज़मीन अपने मधुकर परिषद, माधव परिषद में आज क्रय की हुई है, आवंटित की हुई है। उसके अंदर भवन का निर्माण भी हुआ है और यहाँ मधुकर परिषद में भी हमारे प्रबंध समिति के जितने भी अध्यक्ष रहे हैं उन सब के माध्यम से
और प्रधानाचार्य मुझे यहाँ रहने का अवसर 82 से 93 तक मिला। उसके बाद में मुझे यहाँ पर प्रसन्नता इस बात की है कि मैं वहीं पर घाटी में रहता हूँ, और इसीलिए क्या विद्यालय की ज़मीन है और यहाँ बच्चे यहाँ पर अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके अंदर एक सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि माताएं बहनें, जिस तरह से 92% इन बच्ची ने जो आज नंबर हासिल किए हैं, हमारे यहाँ पर सभी बच्चे निकले फर्स्ट क्लास से कोई कम नहीं हुए, और इतने अच्छे संस्कारवान बच्चे यहाँ तैयार हो रहे हैं। तो हम कहते थे कभी कभी, क्योंकि आज की पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर हम जो है संस्कार दिए जाते हैं, उन संस्कारों में कभी विपरीत परिस्थिति आ जाती है और कभी कभी बड़ी समस्या भी खड़ी होती है। कभी कभी हम कहते थे बच्चों को माता पिता को प्रणाम करके आना, यहाँ पर गुरुजनों को आते विद्यालय में प्रणाम करके आना, सरस्वती माँ को प्रणाम करना जाते समय, और वापस अपने घर में जाओ तो उस समय मेहमान कोई आवे तो उसको भी प्रणाम करना, इनको कैसे सेवा करना है, इस प्रकार की भी बात यहाँ पर किया जाता था। और उसके आधार पर कभी कभी हम तकलीफ में आ जाते थे कि बच्चे जब पढ़ते थे और विलम्ब आते तो हम डायरी में लिखते थे कि ये बच्चा लेट क्यों हुआ। तो बच्चे कभी कभी घर से ये परेशानी में रहते थे कि हमारे घर में इस प्रकार का सुबह उठने का टाइम कभी 7 बजे 8 बजे और यहाँ विद्यालय का समय जो 7:15 का आता था। तो एक बच्ची का मेरा उदाहरण मेरे सामने आया कि वो हर रोज़ लेट आती, हमने का डायरी में लिखा, वो शीशे क्या भर भर के रो रही थी कि मैं अब क्या बताऊं, घर की शिकायत करूं कि गुरु के सामने क्या बात कर सकते हैं। तो हमने पता लगाया कि बेटा बोल अब तू लेट कैसे हो गई। तो फिर बुला करके भाई मैं तेरे साथ में हूँ, चिंता मत कर, ये लेट कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा मेरे घर में आपने कहा कि माता पिता को प्रणाम करके ना, भैया बड़े हैं उनको प्रणाम करके ना, लेकिन वो बिस्तर में ही सोए में प्रणाम करूं तब आऊँ कि इसके पहले वो उठे तब। अब इसकी स्थिति ये होगी कि अब मैं क्या कहूँ। हमने जाकर के घर पे संपर्क किया, भाई साहब ये तो नहीं चलेगा। यहाँ पर भाभी जी को बता दिया, ये जब भी उठे 8-9 बजे तब बता देना गुरुजी यहाँ पर आए थे और इस प्रकार की बच्ची की परेशानी है। वो सुबह उठते आए और कहा कि भाई साहब मैं माफ़ करना और अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। तो कई अभिभावक भी इस विद्यालय में बच्चे पढ़ते हैं उससे भी शिक्षा ग्रहण करके इन्होंने अपनी निमित्ता दैनंदिन दिनचर्या थी उसको भी सही करने का काम किया। इसके अलावा भी सामाजिक क्षेत्र के अंदर साहित्यिक सांस्कृतिक और इस समाज के अंदर किस प्रकार का ये संस्कारमय वातावरण हो, इसके लिए प्रार्थना सभा को प्रभावी बनाने का काम, यहाँ के गीत और इसके संस्कार और हमारे जो मटकी फोड़ कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा जन्माष्टमी के अवसर पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया। जो सबसे पहले हमने यहाँ पर शुरुआत की थी और आज नगर में जगह जगह, नगर में नहीं पूरे क्षेत्र के अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ऐसे अनेक कार्यक्रम इस संस्थान के द्वारा यह प्रारंभ किए जाते हैं और ये बच्चे आज के जो संस्कार इस विद्यालय से प्रारंभ कर रहे हैं और कायम हैं वो आज भी हैं। उसका जीता जागता उदाहरण हमारे सेठ साहब जो आज नहीं है लेकिन इनके सुपुत्र छोटे महेश जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो हमारा स्टूडेंट है, उनके बड़े भाई दिलीप भी हमारे स्टूडेंट रहे। ऐसे सभी आप अभिभावक रहे हैं, लेकिन सबको ये पता है कि विद्यालय कैसा है। कभी कभी ये स्थिति हो जाती थी कि इस विद्यालय में हमारी संख्या 175 है, अब इससे ज़्यादा आ रही है, हम कैसे करें। हमने कहा कि नहीं 175 से ज़्यादा इस वर्ष नहीं लेंगे। तो ऐसी क्वालिटी की शिक्षा यहाँ पर हो रही है और यह क्रम जारी है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि महाराज श्री के आगे मुझे कुछ वक्तव्य नहीं, क्योंकि समय का भी अभाव रहता है, परंतु आप आजकल के सभी विद्यालय यहाँ भी अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, यहाँ भी संस्कार हैं, यहाँ भी संस्कार और यहाँ की पढ़ाई में अब रात दिन का अंतर है दूसरे विद्यालयों से। कोई विद्यालय निजी स्वार्थ पूर्ति के किया जाते हैं। ये संस्थान ऐसी नो प्रॉफिट नो लॉस चल जाए बढ़िया और सेवा के लिए ये आचार्य भी रात और दिन अपनी सेवाएं अपने ऐसे ही देते हैं। अंश मात्र केवल एक अपना मात्र एक ऐसा कह रहा हूँ कि जीवन यापन के लिए कुछ अंश मिलता होगा जो आपके सहयोग से होता है। ऐसा समर्पण यहाँ के गुरुजन दीदियाँ दे रही है। मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत होकर के इस प्रकार की सेवा देना आज के ज़माने में बहुत कम होता है, फिर भी आप सेवा कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे सभी यहाँ पर पधारे सभी अभिभावक गणों का
कि इस मात्र सम्मेलन में गुरुदेव की कृपा से इनके आशीर्वाद को सुनने के लिए कि पहली बार आपके चरण कमल यहाँ पर रखे हैं आपने, तो ये निश्चित है भूमि तो पवित्र हो गई। और आने वाले समय में ये संस्कारमय बच्चे यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई में भी आगे बढ़ेंगे और देश का नाम, परिवार का नाम, राज्य का नाम करेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कहेंगे। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।